हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी। टुडे वी विल डिस्कस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पार्ट 3 फॉर क्लास CBSE 9th. In part 1 and 2 we have discussed about what is atoms, what is molecules, what is atomicity of molecules and ions. Okay बच्चों, today we will discuss law of chemical combination. Let's start the lecture part 3. देखिए बेटा, इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग का टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए वैसे इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप लोग डीपली पढ़ना चाहें तो क्लास 11 का टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। उसमें आप लोग सारे पार्ट देखिए, उसमें मैंने लॉ के भी सारे लॉज बनाया केमिकल कॉम्बिनेशन के। टोटल 5 लॉज होते हैं और 5 लॉज की वीडियो आपको उसमें मिल जाएगी। बट अभी हम लोग क्लास 9th में हैं, इसलिए आप में सिर्फ ओनली 2 लॉज पढ़ने हैं। ताइए हम लोग स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ओके, पहले इस लॉज का मीनिंग समझ लीजिए। देखिए केमिस्ट्री में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो लॉ को फॉलो करते हैं। तो जिस लॉ के अकॉर्डिंग केमिकल कॉम्बिनेशन या केमिकल रिएक्शंस फॉर्म्स होते हैं, बनते हैं, उन सारे लॉज को बेटा टुगेदर कॉल्ड एज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इट मीन्स द लॉज, the chemical laws follow by chemical reactions are together called as laws of chemical combination. Laws of chemical combination. It is proper definition. एक्चुअली बच्चों देयर आर फॉलोइंग 5 लॉज। देखिए 5 लॉज होते हैं, अगर आप लोग डीपली पढ़ना चाहें तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 की वीडियो आपको मिल जाएगी, वीडियो सेक्शन में देख लीजिएगा, उसमें आप लोग पढ़ सकते हैं। तो देखिए 5 लॉज में जो फर्स्ट लॉ है, इट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। फर्स्ट लॉ बच्चों को क्या पढ़ना है? फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बेटा लॉ से ही पता चल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन का मीनिंग समझ लीजिए, जो कभी डिस्ट्रॉय ना हो, जिसे आप क्रिएट ना कर सकें ना डिस्ट्रॉय कर सकें, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन, कंजर्व। जैसा आपकी आत्मा है, क्या उसे कोई मार सकता है या बना सकता? नहीं, वो कंजर्व है। जस्ट लाइक जो मास होता है, मास मतलब जैसे आप ग्राम बोलते हैं 10 ग्राम, MK सिस्टम में किलोग्राम बोलते हैं 10 kg, है ना, 10 ग्राम, ये सब क्या है? मास है। तो मास को कोई क्रिएट नहीं कर सकता और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है कि मास कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो पहले आप समझिए इस लॉ को किसने बनाया था, किसने दिया था? तो नोट करेंगे इन 1774 गिवन बाय एंटोनी लेवोसियर। Who was Anthony Lavoisier? Father of chemistry. ओके बच्चों, देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड। देखिए मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड।
देखिए मास को आप ना क्रिएट कर सकते हैं ना बच्चों आप उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो टोटल मास ऑफ reactant is always equal to the total mass of प्रोडक्ट मतलब जो नया फॉर्म होता है उसे बच्चों बोलते हैं प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट, ठीक है ना। इन अ केमिकल रिएक्शन, इसको भी ऐड कर देते हैं, केमिकल रिएक्शन। इट इज़ अ प्रॉपर डिफिनीशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक बच्चा। अब भाई हम लोग एक एग्जांपल समझते हैं, इस पे क्लेरिफाई करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे बेटा आपसे कहा जाए कि ऑन कंप्लीट बर्निंग, जब हम पूरी तरह बर्न कर दें, कंप्लीट बर्निंग ऑफ कार्बन, इट प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। ओके, अब कहा जाए इसको आप बताइए कि फॉलो कर रहा है कि नहीं, है ना। प्रूव डैट इट फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इसे आप बताइए फॉलो हो रहा है कि नहीं। ताइए बेटा इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, कंप्लीट बर्निंग, देखो बेटा बर्निंग का मतलब होता है +O2। किसी को भी आप बर्न करेंगे उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, है ना, बिकॉज ऑक्सीजन इज सपोर्टर फॉर बर्निंग, सपोर्ट करता है बर्निंग को। तो कैसे लिखेंगे, कार्बन को बर्न करना है, तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए कार्बन सॉलिड होता है ना, कोयला जानते हैं, कोल, कार्बन। अब इसको बर्न करिए, मतलब ऑक्सीजन इसमें मिक्स करेंगे तो ये बर्निंग होने लगा। तो +O2 का मतलब केमिस्ट्री में बर्निंग होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, रिपीट अगेन, +O2 मीन्स बर्निंग, बर्निंग मीन्स +O2। क्या फॉर्म कर रहा है देखिए, प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मतलब CO2, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी, अब देखिए एनर्जी का बेटा कोई मास तो होता नहीं, हमको सिर्फ इसमें क्या फॉलो करना है, मास को देखना है, मास को अकॉर्डिंग ये फॉलो करना लॉ को। तो देखिए ध्यान समझिएगा, कार्बन का जो मास होता है, एटॉमिक मास, सब लोग जानते हैं बच्चों 12 ग्राम होता है, प्लस ऑक्सीजन का बताइए मास कितना होता है, 16 होता है। कितने ऑक्सीजन है बेटा, O2 है ना, ध्यान देखिए O2, और एक ऑक्सीजन एटम, 1 ऑक्सीजन एटम का जो मास होता है 16 ग्राम होता है। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, इंटू 2 कर देंगे। ओके, कितना है आंसर बताइए, 12 ग्राम ये हो गया, प्लस ये बच्चों कितना हो गया, 16 इंटू 2 मतलब 32 ग्राम। टोटल कितना मास हो गया बताइए, 2 हो गया 4 और 3 एंड 1 4, 44 ग्राम मास हो गया। देखिए एरो से पहले जिसको आप मिक्स कर रहे हैं, रिएक्शन करा रहे हैं, इसको बोलते हैं, जो प्लस लगाए हैं इसका मतलब आपने रिएक्शन कराया, केमिकल रिएक्शन। और जो न्यू फॉर्म होता है इसे प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो रिएक्शन करते हैं एरो से पहले होता है लेफ्ट साइड, इसे रिएक्टेंट बोलते हैं। तो आप बताइए मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया बच्चों, देखिए ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट, कितना है आंसर, 44 ग्राम। ओके, अब प्रोडक्ट में आते हैं। देखिए प्रोडक्ट में क्या फॉर्म हो रहा है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जो न्यू फॉर्म होता है, न्यू सब्सटेंस।
कार्बन का बच्चे हो गया 12 प्लस O का हो गया 16 इंटू 2, इतने ग्राम होगा टोटल। बताइए कितना हो जाएगा। 12 प्लस 16 इंटू 2 मतलब 32, इतने ग्राम हो गया। इट मीन्स टोटल बेटा आंसर आ जाएगा 44 ग्राम। अब देखिए मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ प्रोडक्ट, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए कार्बन का 12 प्लस O का बेटा कितना था 16 और 2 आइटम है ना इंटू 2, दोनों को ऐड कर दिया 44 ग्राम। क्लियर हो गया। इधर तो समझ में आ गया था ना, आप लोग को दिख रहा था कि नहीं। कार्बन का 12 ग्राम प्लस O का कितना था 16 इंटू 2 करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के 2 आइटम्स हैं, तो ये 32 ग्राम, ये 12, टोटल हो गया 44 ग्राम। इधर देखिए कार्बन का 12 प्लस O का 16 इंटू 2, टोटल ग्राम होगा, कितना ग्राम हुआ 12 ये हो गया बच्चों, और 16 इंटू 2 हो गया 32 ग्राम, ये टोटल 44 ग्राम। CO2 क्या है प्रोडक्ट, इट इज़ प्रोडक्ट। एंड एरो से जो पहले होता है उसे क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलेंगे रिएक्टेंट। तो बताइए दोनों का मास इक्वल आ गया कि नहीं। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देखिए हैंस प्रूव्ड। ओके बच्चों, हैंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन बाई एंटोनी लेवोसियर, फादर ऑफ केमिस्ट्री। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा। एक बेटा इसमें हम लोग एग्जाम्पल और समझते हैं, ध्यान समझिएगा। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आप क्वेश्चन ये लिख दे कि ऑन कंप्लीट बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन it produces water वेपर। देखिए वाटर बनता है लेकिन वेपर के फॉर्म में, एक ही बात है वाटर। अब कहा जाए प्रूव डैट इट फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई चेक करते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको हाइड्रोजन को बर्निंग करना है, ध्यान देखिए बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कैसे बच्चों लिखा जाएगा बताइए। हाइड्रोजन लीजिए, इसे बर्न करिए, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराइए, बर्निंग हो गया। क्या फॉर्म कर रहा, वाटर वेपर, मतलब वाटर H2O। और क्या फॉर्म होता है, हीट बनती है, और प्लस बच्चों लाइट एनर्जी बनती है। देखिए एनर्जी में मास नहीं होता, याद रखिएगा, इसलिए ये लॉ एनर्जी के लिए फॉलो नहीं होता है। अब यार ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग डायरेक्ट इसका मास कैलकुलेट करेंगे तो ये गलत आंसर आएगा, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। सबसे पहले हमको बैलेंस करना है। इसमें क्या था बेटा ना, जो पहले हम लोगों ने रिएक्शन लिखा था, जरा ध्यान दीजिएगा, इस पर बहुत गौर करने वाली बात है। देखिए एरो के पहले कार्बन कितना है 1, ये देखिए 1 कार्बन, और एरो के बाद भी कार्बन कितना है प्रोडक्ट में 1। अब देखिए एरो से पहले यानी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितने हैं 2 एटम्स, O2 मतलब 2 एटम्स, और प्रोडक्ट साइड भी कितना है O2 मतलब 2 है। यानी दोनों तरफ इक्वल है तो मास तो इक्वल आएगा। लेकिन अगर बैलेंस नहीं होगा रिएक्शन को, तो बैलेंस करना पड़ेगा पहले। आप लोग को ध्यान दीजिएगा, देखिए हाइड्रोजन है ना, गैस होती है, गैस लिख देते हैं, ये गैस होती है, H2O क्या होता है लिक्विड होता है। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एरो से पहले यानी कि रिएक्टेंट साइड, यहाँ देखिए ये H2, कितने H हैं 2 हैं। अब एरो के बाद देखिए प्रोडक्ट साइड H2 कितने हैं 2 एटम्स हैं, इक्वल तो है, सही है। लेकिन यहाँ देखिए ये O2 है बेटा, देखिए O2 मतलब 2 एटम्स हैं, और इस साइड देखिए प्रोडक्ट साइड, यहाँ पे ओनली 1 एटम, देखिए ये, यानी ये इक्वल नहीं है। इक्वल करेंगे तभी इक्वल आएगा, नहीं तो मास इसका ज़्यादा आएगा, इसका कम आ जाएगा, है ना। इसलिए पहले बैलेंस करते हैं। अब देखिए बैलेंस कैसे किया जाता है। H कितना है 2 एटम्स, यहाँ कितना है 2, इक्वल है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन कितने एटम्स हैं 2,
यहाँ कितना है 1। तो आप देखिए यहाँ पे 2 नहीं लगाना, ध्यान दीजिएगा। जो भी कंपाउंड जिसमें कमी हो उसके आगे देखो यहाँ पर अगर हम 2 लिख दें, 2 लिखने से क्या हो बताइए, 2 ऑक्सीजन हुआ कि नहीं। देखिए 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी देखिए 2 ऑक्सीजन है, लेकिन 2 लिखने से हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 2 2 2 जा 4। बात समझ में आई। देखिए 2 × 2 कितना हो गया, 2 × 2 4H हो गया, ठीक है ना। यहाँ में देखिए 2 × 2 4H हो गया। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर देखिए रिएक्टेंट साइड O2 मतलब 2, और 2 लिखने से देखिए ये 2, ये देखिए ये 2 ऑक्सीजन। अब ये फॉलो करेगा लॉ को। देखिए H का मास बच्चों होता है 1, कैसे सॉल्व करेंगे, जो कोफिशिएंट है उसको उसी तरह छोड़ दीजिए 2। इसके बाद आप ब्रैकेट का यूज करिए, ये देखिए ब्रैकेट, H का मास होता है 1, तो 1 एक हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन एटम का, और कितने हाइड्रोजन हैं, 2 है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई प्लस ऐसे कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का बताइए 16 होता है मास, और कितने आइटम्स हैं, 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कितना हो गया आंसर बताइए, ये 2 और ब्रैकेट के अंदर 2, तो 2 × 2, अब प्लस बच्चों ये हो गया 32। कितना आंसर आएगा बताइए, ये हो गया 4 + 32, यानी टोटल बच्चों आ गया 36 ग्राम। ये टोटल ग्राम में होगा, ग्राम ग्राम, ये ग्राम आ गया। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना हो गया बच्चों, 36 ग्राम हो गया। ओके, अब आइए प्रोडक्ट की बारी है। 2 लिखा है स्टार्टिंग में, बाहर रख दीजिए। अब इधर देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखिए 1 × 2 प्लस वो अकेला है 16, बताइए कितना होगा, 2 अंदर सॉल्व करिए 18, 16 + 2 18, 2 × 18 आंसर आ गया बच्चों 36 ग्राम। बताइए ये सब ग्राम में होगा, ग्राम ग्राम हो गया 36। अब बताइए मास ऑफ प्रोडक्ट कितना हुआ, कितना मास आया बच्चों, तो आंसर है 36 ग्राम। अब ध्यान देखिए दोनों इक्वल आ गया कि नहीं, ये देखिए इट इज़ कॉल्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आई होप आप लोग को हमारी बात समझ में आ गई होगी। देख लीजिए, ये देखिए, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, पॉज करके वीडियो, अगर स्पीड ज़्यादा हो स्पीड कम कर लीजिएगा, यूट्यूब पे एक बटन होता है। ओके, क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लॉ की बात करते हैं, लॉ नंबर सेकेंड लॉ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है, देखो इस लॉ को जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था जोसेफ प्रोस्ट। अच्छा, इसका एक नेम जरा आप और लिख लीजिए, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक ही बात है, कांस्टेंट कहिए चाहे डेफिनेट कहिए, एक ही बात है ना, फिक्स होता है। देखिए इसके बारे में पहले समझ लीजिए। देखो दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट, गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट। ओके, तो थोड़ा नेम आप लोग याद रखिएगा, देखिए अजीब गरीब नाम होते हैं। देखिए इस लॉ में ये बताया गया, एक्चुअली लॉ किसको डील करता है बेटा, तो दिस लॉ डील्स विथ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड। कंपोजिशन को मेनली बताता है, याद रखिएगा, कंपोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जैसे ग्लूकोज, वाटर है ना, वॉशिंग सोडा,
शुगर, ये सब क्या है, कंपाउंड है। जिसका एक फार्मूला होता है उसे कंपाउंड बोलते हैं, और जिसका फार्मूला नहीं होता उसे मिक्सचर कहते हैं। तो आपसे कहा जाए मिल्क का फार्मूला बताइए, ब्लड का बताइए, है ना, जो आपके घर में सब्जी बन रही है उसका फार्मूला बताइए, चाय का फार्मूला बताइए, टी का बताइए, कॉफ़ी का बताइए। ये सब क्या है, मिक्सचर, इनका फार्मूला नहीं होगा। लेकिन जो प्योर होगा जैसे वाटर, शुगर, ग्लूकोज, ये सब प्योर सब्सटेंस है, यानी कंपाउंड है। कंपाउंड का फार्मूला होता है, यानी केमिकल कंपाउंड की इसमें बात की जाती है, याद रखिएगा। कंपाउंड के कंपोजिशन कैसे बना है। पहले ये लॉ बच्चों हम लोग लिख लेते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू लॉ है क्या, देखिए अ प्योर केमिकल कंपाउंड, कोई भी एक आप कंपाउंड ले लीजिए, अ प्योर केमिकल कंपाउंड, ठीक ना, कोई भी कंपाउंड हो, ऑलवेज कंटेन्स, ठीक है ना, ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स। और थोड़ा लॉ लिखते समय आपको समझ में नहीं आता लेकिन बहुत आसान है। कंबाइन टुगेदर, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा तो आपको समझ में आएगा। कंबाइन टुगेदर इन सेम रेशियो, ओके। या आप लिख सकते हैं सेम प्रपोर्शन बाई मास। ध्यान दीजिएगा, बाई मास की बच्चों बात की जाती है, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि बाई मास, ठीक है ना। सेम प्रपोर्शन या सेम रेशियो होता है इसमें। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, जैसे आप बच्चों आप वाटर लेकर आइए, कहीं से लेकर आइए, आप चाहे इंडिया से वाटर लीजिए, चाहे अमेरिका से लीजिए, कहीं से बेटा वाटर लेकर आइए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग वाटर से समझते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है। जैसे प्योर वाटर आप लेके आइए, प्योर वाटर मतलब H2O, आप कहीं से लेके आइए। देखिए मान लो रिवर से लेके आए, या आप कहाँ से लेके आइए, सी से लेके आइए, या बच्चों टैप वाटर लेके आइए, या आप मिनरल वाटर लेके आइए, ठीक है ना, या आप डिस्टिल्ड वाटर लेके आइए, कोई भी वाटर आप ले लीजिए। देखो बेटा सबका फार्मूला सेम होता है, ध्यान दीजिएगा। इन सब का क्या होगा, सेम फार्मूला होता है, उसका नाम होता है H2O। यानी वाटर किसी भी सोर्स से, डिफरेंट सोर्स से अगर आप ऑब्टेन करिए, देखिए ये सब क्या हो गए, सोर्स, रिवर, सी, टैप वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, ये सब क्या हो गए बच्चों, सोर्स हो गए, सोर्स ऑफ वाटर। तो सोर्स चाहे जो भी हो, लेकिन वाटर का फार्मूला सेम होता है, ध्यान दीजिएगा। इन सब में से जो भी वाटर होगा सबका फार्मूला क्या है, सेम है। क्या फार्मूला है, H2O। इट मीन्स वाटर का हमेशा कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। यही लिखा कि सेम रेशियो होगा हमेशा। कैसे होगा इसको ज़रा प्रूफ करते हैं कि भाई वाटर कैसे सेम होगा। देखिए ध्यान समझिएगा, वाटर या समझिएगा। देखिए वाटर में जो रेशियो आपको पता करना है, जैसे यहाँ चेक करिए, H और O का रेशियो बताइए। H/O, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या बच्चों, ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, काउंटिंग करिए। H2 मतलब 2:1, ठीक है ना। देखिए बेटा इस रेशियो को बोलते हैं केमिस्ट्री में रेशियो बाई एटम्स। अब देखिए केमिस्ट्री रेशियो बाई एटम को नहीं मानता, केमिस्ट्री कहता है रेशियो बाई मास होना चाहिए। देखो मैंने अभी लॉ में लिखा था, ध्यान दीजिएगा, प्रोपोर्शन बाई मास या रेशियो बाई मास, मास को हाईलाइट किया जाता है केमिस्ट्री में, मास, ध्यान दीजिएगा। तो मास जरा इसको चेक करते हैं, बताइए हाइड्रोजन का मास कितना होगा। देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना, यहाँ देखिए 2 है ना हाइड्रोजन, तो मास कितना होगा H2 का, अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं H2, H का मास होता है 1, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो आप बताइए 1 है और इस एक हाइड्रोजन का 1, तो H2 का मतलब 2 हाइड्रोजन हुआ ना बेटा, तो कितना मास होगा बताइए, 1 × 2 करना पड़ेगा ना। और रेशियो बताइए, O का रेशियो कितना आएगा, 16, आंसर कितना है 2:16। अब इसको सिंपलेस करिए, 2 × 1 = 2,
2 8 जा 16, यानी 1:8 बेटा जो आया इसको हम बोलेंगे रेशियो बाई मास। ये देखिए, अब देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन किसी भी कंपाउंड में हो इसी रेशियो में कंबाइन होगा हमेशा। एचओ का रेशियो अब फिक्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया।